न्यूटन आइंस्टीन बाबा जी बताओ क्या क्या काम कर गए। मतलब एक ऐसी इक्वेशन देंगे जो मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, बताओ ठीक है ऐसा कोई? कौन सी है? एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दे। इक्वल टू ऐसा है ना कि कुछ नया दे दिया तो बता दीजिए। ये क्या है? साइन करूँ? अच्छा ये भी पढ़ाया जाता है क्या आपको? कुछ और है क्या? अच्छा वेब तो मुझे आता ही नहीं है, चैप्टर है नहीं अपने ठीक है चैप्टर है क्या अपना? वो तो आपको आता हो अच्छे से। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे चैप्टर इजी होते जाएंगे। ये मैं आपको शुरू से बोलता आया हूँ और आगे भी होगा। सर्कुलर मोशन टफ लगा क्या? हाँ फ्रिक्शन टफ लगा क्या? एनएलएम टफ लगा क्या? टफ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ टाइम देना चाहिए था मैंने वो टाइम दिया आपको। एक तो बेसिक में और एक थोड़ा काइनेमेटिक में लगा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी मैच करवानी थी पहले। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई तो काम कैसे चलेगा आगे? तो पहले आपको थोड़ा उस टाइप तक पहुँचाना चला, थोड़ा उस लेवल तक पहुँचाया, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैच हुई एनएलएम में। एनएलएम फ्रीक्वेंसी मैच होते थे याद है, फ्रीक्वेंसी मैच इक्वल टू जीरो, स्पीड ऑफ लाइट से चले और पता भी नहीं चलने देंगे। तो वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, इसके बारे में कुछ कुछ बोलना चाहोगे क्या आप? इसको WPE बोलेंगे अपन। ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वर्क पावर एनर्जी है ना। तो कभी कभी क्या है, तो शुरुआत करते वर्क पावर एनर्जी। देखो वर्क सबको करना पड़ता है, क्योंकि आपको मैं वर्क होमवर्क देता हूँ तो आप घर पे जाके वर्क करते हो तो वो भी वर्क है। जैसे कोई कारीगर मान लो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो वो भी वर्क कर रहा है। गलती से आपने जिम ज्वाइन कर लिया है ना, तो उसको वर्कआउट बोलते हैं, तो भी वर्कआउट कर रहा है। तो ये सब अपने अपनी लैंग्वेज में अपने अलग अलग वर्क होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन फिजिक्स का लैंग्वेज वाला वर्क पढ़ेंगे, अपन वो वाला वर्क नहीं पढ़ेंगे। हमने होमवर्क दिया स्कूल में, मैडम ने वो होमवर्क कर लिया, वो वाला वर्क नहीं, फिजिक्स की लैंग्वेज वाला, ठीक है। तो वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई DW की बात करें, F.ds, ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल बात हो जाती है, इसका मतलब क्या है? जनरल का मतलब है हर जगह वैलिड है, F.ds, ठीक है। क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्या? कौन कौन बोलता है वेक्टर क्वांटिटी है? क्या डॉट प्रोडक्ट है क्या? क्या वेक्टर प्रोडक्ट है क्या? क्या स्केलर प्रोडक्ट? तो डिफरेंस क्या पता चला? डॉट है तो वेक्टर नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं पता आपको, तो फिर इसको आप वेक्टर प्रोडक्ट कैसे बोल सकते हो? क्या वेक्टर क्वांटिटी कैसे बोल सकते हो? कितना अन्याय हो रहा है इस बात के साथ। मतलब स्केलर होना चाहिए था, उसको आप वेक्टर बना रहे हो, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? बढ़ सकता है क्या? बढ़ सकता है। तो आपको देश आगे बढ़ाने के लिए हमें इसको स्केलर क्वांटिटी बोलना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हमें ध्यान से अगर मुझे ये तो क्या किसी छोटा सा वर्क है, छोटा सा W, छोटा सा GS, तो मुझे मान लो वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन DW कर दूंगा। जब भी DW के आगे नाक बाबा लग जाते हैं तो क्या इंटीग्रेशन बोल देते क्या उसे, है ना? ये वो तो नहीं है ना, ये इंटीग्रेशन बस है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? F.ds, ठीक है। ये है, इसको आप ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? जनरल एक्सप्रेशन। वे एफ क्या होगा? फोर्स। फोर्स किस पर? जो ऑब्जेक्ट पर लगेगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे जो, है ना, ठीक है। डीएस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, किसका डिस्प्लेसमेंट? ऑब्जेक्ट का। हाँ, क्यों क्यों इतना क्यों सोचना पड़ रहा है आपको? देखो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का होगा जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जाए। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट वे। करेक्ट वे ये होगा कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगा वो पॉइंट कितना आगे शिफ्ट हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यही इंपॉर्टेंट, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,
जहाँ पर फोर्स लगाया जाए उस फोर्स की बात करो। अब ब्लॉक तो बहुत बड़ा होता है, ब्लॉक पे तो कहीं भी फोर्स लगा दोगे, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे अपन उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लेंगे बस, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हो गया? करो जल्दी, जब तक थोड़ा टीमेंट हो जाए। टीमेंट जैसे आपके लिए एंजॉयमेंट हो, जैसे मुझे टीमेंट हो। सब हो गया? नहीं हुआ? कोई टफ चीज़ है क्या? अभी तक तो सर ये तो मैं पहले बचपन में आता है, तो 9th क्लास में पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता ना। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, अगर ये तो जनरल फोर्स है, लेकिन अगर मान लो इस फोर्स को मैं कांस्टेंट बोल दूं, अगर फोर्स क्या हो रहा है थ्रू आउट कांस्टेंट फोर्स हो रहा है। अब कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, क्या डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए? दोनों में से क्या जरूरी है? हाँ, दोनों जरूरी है बेटा, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट होगा तो अब देखो कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो क्या, डॉट। अब इंटीग्रेशन ds वेक्टर हो जाएगा। तो ये देखो अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो इसको क्या बोल दूंगा मैं, क्या किसी डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ f डॉट एस, और इसको क्या एफ एस कोस थीटा भी बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है? जब फोर्स कांस्टेंट हो जब भी लगा सकता हूँ मैं इसको। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में जब भी लगा सकता हूँ जब ये फोर्स कांस्टेंट। कभी भी गलती से भी मत लगा देना जब कांस्टेंट नहीं हो, उड़ जाओगे, अच्छे से उड़ोगे, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, पता ही नहीं होता कब लगाने क्या कब नहीं लगाने। जल्दी लो, आप चाहो तो इसको बॉक्स में पैक करके भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स। हो गया? हो गया? तो ये थीटा क्या है? लिखो, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेयर थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसा यूनिट क्या होगी बात की? जूल। जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर, है ना? ये भी बताना चाहिए। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? हाँ सही बोला, क्या? और हाँ बोलो, दोबारा बोलो, ढंग से बोलो, जो मानेंगे हम ऐसे नहीं मानेंगे। अर्ज किया है सर, बोलिए। अच्छा वो अर्ग होता है ERG, है ना? चलो बताओ, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या है? 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, चलो तो
ऐसा यूनिट क्या आएगा वर्क की, जूल, इसको ऐसे बोलेंगे। और CGS ERG, अर्ग, अर्ज नहीं है, अर्ग है ना, अर्ग हिंदी में लिख देता हूँ, अर्ग, अर्ग, सही है क्या? ये अग रहेगी, ये कौन सा सही आएगा बताओ? तुम खुद ही कंफ्यूज है। देखो मैं, देखो ये चीज सिखाना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। देखो कैसे, जब भी आप सामने चल रहे हो है ना, चल रहे हो तो आपको पहले नीचे की चीज दिखेगी, सामने की चीज दिखेगी, सामने की, तो आप सीधा चल रहे अर्ग, अब अग्र ठीक है, जुगाड़ है हिंदी में, हिंदी का भी जुगाड़ है मेरे पास ठीक है। तो अर्ग, तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है, ठीक है। तो 1 न्यूटन की वजह कितनी डायन पड़ी थी? 1 लाख डायन, डायन यू नो, भूत वाली डायन, चुड़ैल डायन। तो वैसे 1 जूल के पीछे भी कुछ पड़ेगा क्या? नहीं सही, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। तो 1 जूल जूला चल जाना, फिर देख लेना। और उससे बोला कि आपको 10⁷ जूला जुलाना है, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, याद रखना है, कैसे भी वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो डायमेंशन की बात कर लो, डायमेंशन क्या है? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस नहीं तो क्या आएगा? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वर्क का? देखो आता है कि नहीं आता, पहले बताओ, निकालना आता है ना, नहीं आता? यूनिट इन डायमेंशन नहीं पड़ा क्या? बताओ कैसे देश आगे बढ़ा। देखो जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन का क्या होता है? m1 L1 T-2। मीटर क्या होगा? L1, ठीक है, L2 हो जाएगा क्या? तो ये ऐसे हो जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 T-2, ठीक है। ये अब बताओ, ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? अब स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है क्या? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी लिखो, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क स्केलर क्वांटिटी और स्केलर पॉजिटिव भी हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है, ठीक है। मतलब वर्क कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ऐसे बोल सकता हूँ। चलो मैं आपसे कोई भी वर्क होने के लिए क्या जरूरत है बताओ, क्या चाहिए? वर्क होने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है बताओ, कुछ हो तो आपके पास। क्या मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या इस पे वर्क होगा क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। अगर मान लो मैं छत पर जा रहा हूँ सीढ़ियों के थ्रू, स्टेयर्स के थ्रू, क्या वर्क डन बाय स्टेयर्स होगा क्या? वर्क डन बाय स्टेयर्स पूछ रहा हूँ मैं, स्टेयर्स। डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है मेरा, नहीं हो रहा क्या? चलो वर्क डन बाय मी होगा क्या? मतलब मेरे फुट के द्वारा जो वर्क होगा वो होगा क्या बताओ? मैं चढ़ता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर जा रहा हूँ कंटिन्यू, क्या मेरे फुट ने वर्क किया क्या? चलो मैं जब तक बिठा दो तो सोचो, होगा? चलो वेरी गुड, गलत है, नहीं होगा। बताओ कैसे? जब मैं थोड़ा सोचना, फिर थोड़ा लॉजिक। जब मैं जैसे पैर रखा स्टेज, तो क्या स्टेज उस पैर से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? फोर्स लगाया जब, नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा पैर हवा में आ जाता है, दूसरी सीढ़ी पे चला जाता है, तो उस टाइम पे कोई फोर्स लग रहा होगा क्या स्टेज पे?
उड़ गए, उड़ गए तोते। देखो मुझे पता था उड़ जाते तोते कभी कभी, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। सर हमारे से तोते उड़ गए। इस टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं ना क्योंकि वो लॉजिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप गए 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 आप यहाँ पहुँच गए, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर था, पूरा लिख देते नहीं तो कुछ और समझ लग जाओगे। ग्राउंड फ्लोर, ठीक है और ये हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर। मैं इनिशियल पोजीशन पे यहाँ था, ये फाइनल पोजीशन है मेरी। यहाँ पे तो खुशी खुशी चढ़ा था मैं, यहाँ पे दुखी दुखी हो गया। हो जाएगा। मान लो आपसे बोला जाए कि देख 50 किलो का कट्टा उठाना है, ग्राउंड फ्लोर पे हो आप, 14 फ्लोर पे ले जाना विदाउट लिफ्ट, तो आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, चढ़ोगे तो ऐसा, पूछोगे ऐसा है ना। ये चीज तो ध्यान से सुनो। जब पहले तो वर्क डन बाय स्टेज क्या आएगा, ऑन मेन। स्टेज ने मेन पर वर्क किया क्या, नहीं किया, ये तो आपने सही बताया, 0, ठीक है। मतलब हाँ चलो अब ध्यान से सुनो। जब ये इस पर है, जब ये अपना पैर इस पर लगा रहा है तो क्या जो स्टेज से की जमीन में चली जा रही है क्या, नहीं जा रही ना, वही है। लेकिन जब ये पैर उठा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन वहां क्या स्टेज से कांटेक्ट में है क्या, तो वहां फोर्स हो रहा है क्या। तो दोनों में से अगर दोनों में तभी वर्कडन होगा ना, आई बात समझ। नहीं सर फिर थक कैसे जाते, एनर्जी तो लॉस हो रही है सर, बताओ बताओ क्यों हो रही है। एफ नॉट इक्वल टू 0, जब फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है वहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या, लेकिन जहां एफ इक्वल टू 0 है क्या वहां पे डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0 है क्या, क्या दोनों में वर्क डन क्या 0 आएगा क्या। तो अपन इसे बोल सकते हैं वर्क डन बाय मैन ऑन द, चलो ठीक है अभी करवाते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो वर्क होने के लिए जब फोर्स लग रहा है वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है, भी आपने कहा था। तो ऐसा ऐसा जब भी होगा। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या पता इससे आपको अब ये वाली फीलिंग आ जाएगी थके क्यों। देखो एग्जांपल नंबर 2, मान लो आप बाहर से झारखंड से आए, ठीक कोटा है, ट्रेन से आए होंगे, प्राइवेट जेट तो नहीं है, ठीक चलो ट्रेन से आए। अब ट्रेन में आप घर पे मम्मी ने बहुत सारा आपका सामान भर के भेजा, बेटा ले जाना वहाँ पे खाना, ठीक है होता है, तो बाहर जाते तो भेजते, ठीक है। अब आपकी बैग हुए 4-5 है ना, चलो आप एक बड़ा बैग मान लेते हैं, बड़ा बैग हो गया। अब आप स्टेशन पे कुली आया है ना, तो कुली से बोला लो उठाओ वहाँ चलना है, तो उठाते आपका फोन आ गया, तो क्या 2 मिनट रखो, क्या बोलो रखो, मतलब कुली भैया से बोला कि आप इस बॉक्स को अपने सिर पर रख ऐसे करके पकड़े रहो, 2 मिनट में फोन पे बात कर लेते हैं। तो वो अब फोन है आपके किसी मतलब खास जैसे होता ना घर में कोई ऐसा भी होता है, इससे अपने बात करने का जगह मन करता है, पहुंच गया, हाँ पहुंच गया, तो वो 15 मिनट तक खड़ा रहा बेचारा, ऐसे 15 मिनट तक बात चलती रही, तो 15 मिनट तक खड़ा रहा, ठीक है। तो फिर लास्ट में फोन काटते काटते बोला अरे वहां पे वो भैया भी है, वहीं पे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पे ही, है ना, तो कुछ भी मतलब यार किसी को ले जा रहा है ना तो वही कर देंगे सब काम। ठीक है मैं काट दे, कि रख दो आप भी आएंगे, रख दो वो भैया है वो ले जाएंगे, तो वो पैसे लेगा नहीं लेगा, तो कुछ वर्क ही नहीं आना, वहीं पे खड़ा दो, फिर पैसे किस बात के, बोला वो तो कुछ किया ही नहीं, किस बात के पैसे, हाँ एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो क्या है अपने इंटरनल बॉडी में है ना, बॉडी में हो रही है लॉस, अपने जो अपने वेन्स होती है, नस होती है, वो खिंचाव होता है कि नहीं होता, तो वो अंदर हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो वहाँ हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पर नहीं हो रहा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। आई बात समझ? तो ये समझ आ गया क्यों थके, इसलिए थके। ठीक है, तो अब मैं बोलूँ वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक क्या आएगा? क्या जीरो होगा क्या? तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, चलो मैं आपसे बोलूँ, मैं इस फ्लोर पे चल रहा हूँ, तो ड्यूरिंग नॉर्मल वॉकिंग क्या वर्क डन होगा क्या? क्यों? क्योंकि सर ये वाली कंडीशन बन रही है, जब फोर्स लगा रहे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट वहाँ फोर्स नहीं है। कमाल की बात है ना? तो ड्यूरिंग नॉर्मल वॉकिंग वर्क डन भी जीरो होगा। चिपकाओ फटाफट। ये वो चीजें हैं जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनाती है, क्योंकि उनको इन चीजों में पूछने में मजा आता है, क्योंकि आपके आंसर इसमें गलत आते हैं। तो हमारे आंसर गलत नहीं होने चाहिए। अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो हमारा आत्मसम्मान को ठेस लगेगी, क्योंकि हमारा 13 को 13 जो बोला जाता है जब 12 के बाद ही पढ़ा जाए, और उसके बाद भी पढ़ोगे तो 14 हो जाता है वो। तो पता लगे कि 12 में हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो जाता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स 12 में ग्रेजुएट हो जाते हैं, है ना? तो हमें इतना टाइम नहीं लेना, हमें डायरेक्ट सिलेक्शन लेना है। कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ो। इसमें एक लाइन लिख लेना इस पे, चलो तो लिख लो, वर्क डन बाय स्टेट्स ऑन मैन इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं आप पूछूं ड्यू टू ग्रेविटी भी वर्क डन 0 होगा क्या? ये बंदा यहां से चला ऊपर पहुंचा, ड्यू टू ग्रेविटी वर्क डन होगा कि नहीं होगा? ड्यू टू ग्रेविटी भी हमेशा फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो मतलब बात पते की आई कि जब जब आपसे वर्क डन पूछा जाए ना, आपसे बोला जाए वर्क डन क्या होगा, तो चुप रहना, क्योंकि ये बोल देना क्वेश्चन इज इनसफिशिएंट। क्यों बोलोगे? सर आपने तो बताया ही नहीं कि किसका वर्क डन पूछा है, किसकी तरह, किस फोर्स का वर्क डन पूछ रहे हो। तो जब जब वर्क डन पूछा जाए, अगर वो फोर्स मेंशन नहीं करे तो बोल देना नहीं निकल रहा। ठीक है, तो वर्क डन जब ही निकलेगा जब किसी फोर्स का पूछेगा। जैसे कि आपसे बोला जाए वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का वर्क डन अलग आएगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स उसका वर्क डन अलग आएगा। तो वर्क पूछने के लिए क्या फोर्स पूछना जरूरी है, किस फोर्स के लिए वर्क डन पूछा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब जब हमें फोर्स दिया होगा जब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर फोर्स का अलग अलग वर्क डन होता है। ठीक है, चलो चिपका लो फटाफट, हो गया? तो इसमें एक लाइन लिख लेना, ड्यूरिंग नॉर्मल वॉकिंग वर्क डन बाय मैन ऑन ग्राउंड इज 0। ड्यूरिंग नॉर्मल वॉकिंग वर्क डन बाय मैन ऑन ग्राउंड इज 0। तो क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो डिपेंड करता है ना किसका वर्क डन, किस फोर्स की बात कर रहे हो। इसलिए तो मैंने बोला कि वर्क डन किस फोर्स के लिए बात कर रहे हो। आप यहां से वहां गए थक गए क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया आपने, क्योंकि वहां वर्क डन बाय ग्रेविटी तो नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो, वर्क डन नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। अभी समझाएंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। ठीक है, तो केस फर्स्ट। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप वर्क डन किसके लिए निकाल रहे हैं ना, किस फोर्स के लिए निकाल रहे हैं। सब फोर्स का वर्क डन अलग अलग होता है। तो वर्क डन जब भी पूछा जाए तो आपसे फोर्स जरूर मेंशन किया जाएगा। मान लो कि एम मास का ब्लॉक है, कोई रैंडम किसी थीटा एंगल पर, देखो ये थीटा एंगल पर मैंने फोर्स लगा दिया, तो मैंने क्या कहा था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये चला 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 यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये मास का था, फोर्स कंटिन्यू लग रहा है, मतलब यहां पर
ठीक है, फोर्स कंटिन्यू लग रहा है। तो मैंने जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था वहीं से डिस्प्लेसमेंट को लिया, ठीक है, आई बात समझ। तो मैंने बोल दिया कोई डिस्प्लेसमेंट एस किया हुआ उसने, तो अब ये क्या कांस्टेंट फोर्स है, क्या कोई एफ कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो क्या एफ डॉट एस वेक्टर होगा क्या, तो इसको क्या मैं एफ एस कोस थीटा बोल दूंगा क्या। अब बताओ अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, मतलब थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन 90, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। आ रहा है कुछ समझ में, कुछ हवा लग रही है मुझे, पता लगे मुझे समझ में आ रहा है और आप घर पे जाके हाँ जूस पी रहे हो और बोले आज तो समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं है। हाँ, जो भी अपना जो डाउट का पिटारा है ना उसको यहीं पे क्लियर करके जाना होता है, जो घर पे ले जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। वैसे बुक्स तो भर रहे होंगे घर पे जाके, मुझे पता है। रैंडमली मैं कभी भी किसी के भी नोट चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या पॉजिटिव हो जाएगा क्या, मतलब जो थीटा है, जो थीटा है वो क्यूट है क्या, एक्यूट बोला मैंने, आपने गलत सुना, मैंने एक्यूट ही बोला, थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है। सेकंड केस सेकंड की बात करते हैं। मान लो ये एम मास का ब्लॉक है, कहीं फोर्स यूं लग रहा है, ये थीटा, ठीक है, फोर्स यूं लग रहा है और ये थीटा, और मैंने बोला कि ये जो ब्लॉक है यहां पहुंच गया। देखो ऐसा मत सोचना कि सर ये ब्लॉक बड़ा था ये छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक वही रहेगा, ब्लॉक में कोई कंप्रेशन वो नहीं हो रहा, ब्लॉक वही रहेगा। अगर यहाँ से चलोगे तो ये नहीं है कि पता लगे यहाँ से तो आप बड़ा वो मूवी की तरह नहीं हो है कि छोटा है, मूवी शुरू होती है छोटा, जैसे कोई सीन आ रहा है बड़ा हो जा रहा है, हीरो बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। ब्लॉक जो है वो वही रहेगा, कि सर आपने तो छोटा बनाया वो बड़ा बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉक सेम ही है ना। तो अगर ये मास का ब्लॉक है, इसने क्या एस डिस्प्लेसमेंट किया, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जैसे फोर्स लगाया ब्लॉक वहां पहुंच गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, फोर्स जैसे लग रहा है ब्लॉक वहां जा रहा है। देखो कहानी अपनी कुछ भी हो सकता है, ठीक, कहानी का निर्माता अपन और अपन कुछ भी कर सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वही एफ एस कोस थीटा। तो यार थीटा क्या है, ऑब्ट्यूस है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, तो 90 से ज्यादा और 180, तो मतलब π/2 लेस देन थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, 180 तक ले सकता हूँ क्योंकि 180 की वैल्यू माइनस होती है। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो वो क्या होगा, हाँ नेगेटिव। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया फोर्स नीचे लगा रहा था जहाँ ऊपर रहा था, क्या वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, याद है क्या, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव आएगा क्या, हाँ मान लो मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन हमेशा ग्रेविटी नेगेटिव जब भी होता है जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा हो, इस टाइप से, जब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जब भी लगेगा नेगेटिव, अदरवाइज ठीक है। तो ये बात समझ में आएगी नहीं, इसको चिपकाओ और मैं केस स्टडी की बात कर लेता हूँ, वो तो आपको आता है, नहीं भी करे तो भी कोई बात ही, चलो कर लेते हैं केस स्टडी, जब इतना कर लिया तो मतलब थीटा की वैल्यू π/2 हो जाए, मतलब ये ब्लॉक है, फोर्स यहाँ लगा दिया मैंने और ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, देखो कमाल की बात, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो थीटा की वैल्यू π/2 हो गई, ब्लॉक इधर चल रहा, ब्लॉक इधर चला, थीटा की वैल्यू π/2, तो वर्क डन क्या होगा 0, क्योंकि थीटा क्या है π/2।
वर्क कुछ भी नहीं है, वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है, वे होता है ना। तो आप चाहो तो एक चीज लिख सकते हो इसमें, वर्क इज द वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। वर्क इज द वे टू ट्रांसफर एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है। अब वो जब वो एनर्जी आएगी ना तो वहां पढ़ेंगे उसको, लेकिन थोड़ा बहुत एग्जाम्पल समझा देंगे, लेकिन पढ़ेंगे वहीं पे। इसको रब कर दे। समझ में तो आ रहा है ना? एक तो पता लगे, समझ में तो आ रहा है लेकिन पता नहीं क्या समझाया। ऐसा भी होता है कभी कभी, एक तो क्लियर होता है और एक ऑल क्लियर होता है। देख लेना क्या क्लियर है आपके साथ से। हो गया क्या? बता देना होते। आया तो देखो, इतना तो लिखा है नहीं जितना आप लिख रहे हो। इसको रब कर देना। नहीं हुआ तो देखो, मैंने बोला वर्क इज द वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। वर्क एक वे है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। मान लो आप पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आईआईटी मिल गया, लेकिन मान लो आप यहाँ पे घूमने आए हो, बस घर से तो आए हो तैयारी करने, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ की हवा लग गई। अब हमें कभी सिटी पार्क जाना है, कभी ये जाना है, कभी मॉल में जाना है, घूमने जाना है बस, ठीक। तो आपको मान लो फिर अब जब आप घर पहुंचे, सिलेक्शन नहीं हुआ, घर पहुंच गए तो उन्होंने आपको एक ठेला दे दिया, चलाओ बेटा क्यों? सब्जी बेचनी है, सब्जी ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, कुछ भी ले लो। तो वो एक, तो क्या हुआ है ना, तो ऐसा हुआ। तो आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, कोई एक फोर्स लगा दे, ठीक है, क्या लगाया? फोर्स। अब मैंने बोला आप पे कुछ एनर्जी थी, मान ले तो लेटेस्ट 5 जूल एनर्जी थी, है ना, बस ब्लॉक रुका हुआ था। जैसे फोर्स लगाया तो ये कुछ यहां से यहां पहुंच गया। लेटेस्ट सपोज अगर अब इसके बाद आपने क्या किया, इसको छोड़ दिया और इसकी वेलोसिटी कुछ भी आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक रेस्ट में था। तो आदमी ने क्या किया, जो मैन था, मैन थक गया, आदमी ने क्या किया, ब्लॉक को अपनी पूरी एनर्जी दे दी, ब्लॉक चलने लग गया। लेटेस्ट सपोज अगर चल रहा है तो इसको काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, है ना। तो वर्क इज द वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। कुछ समझ आएगा? अब ये एनर्जी को अपन वहां पढ़ेंगे जहाँ एनर्जी पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम वर्क पावर एनर्जी। देखो बीच में लिखा जाता है लेकिन पढ़ा लास्ट में होता है, सोचता हुआ यार मेरा नंबर आएगा, लेकिन इसको पता नहीं है लास्ट में गलती से बीच में लिख दिया, ठीक है। तो आई बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन मैन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन मैन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? बेटा कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? आता तो है ना, झूठ मत बोल, मतलब भूत बनकर ड्राम आ जाऊंगा। हाँ पॉजिटिव, हाँ वेरी गुड। देखो वर्क डन बाय मैन ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू पॉजिटिव, वर्क डन बाय ब्लॉक ऑन मैन इक्वल टू नेगेटिव। देखो नेगेटिव क्या होगा, देखो बंदा यहां था, ये वही है, ब्लॉक में लगा इसमें फोर्स एफ, जब इस पे ये अगर ये इस पे एफ फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो इस पे एफ लगा रहा होगा, लेकिन बंदा कहाँ चला गया, यहाँ पहुंच गया, दूसरे मोहल्ले में पहुंच गया, सब्जी ले लो मेरा, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, इधर फोर्स रहेगा, तो इसके लिए ये आ गया नेगेटिव।
आई बात समझ क्या ये ब्लॉक के लिए बना होगा ऐसा? हाँ समझ गए होंगे आप। चुप करो। तो फिजिक्स है ही नहीं टफ, कुल मिला के ये बात कंक्लूजन। और ये बात मैं शुरू से बोलता आया हूँ, फिजिक्स टफ नहीं होती, फिजिक्स सबसे इजी होती है, सबसे इजी सब्जेक्ट ही फिजिक्स है देखा जाए तो। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। डिपेंड करता है फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है। मान लो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है, तो आपकी कंडीशन चाहिए नेगेटिव, है ना? स्टैटिक लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब ये डिपेंड करता है ना, आप 2 ब्लॉक पे चले जाओ तो नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, फिर क्या करो? आई बात समझ में? लेकिन जब अगर ओनली पर्टिकुलर एक ब्लॉक के लिए बात करो तो वहां पे 0 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि सिचुएशन क्या है। आ रही बात समझ में? तो इसको उड़ा दे। ये नो की आवाज क्यों आई? जब आपको पता है तो पहले लिख दिया, आप बातें करने लग गए, इसका मतलब लिख लिया होगा, तभी तो बातें होती है। इससे कैसे बात हो जाती है? मतलब कर दे। समझ आ रहा है? हाँ देखो नहीं आए तो बोल देना, छोड़ देंगे अपना टॉपिक। ठीक है। बहुत हो गई थियोरी, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो काम की बात पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1। एक ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है, F1 फोर्स लग रहा है इस पर 10 न्यूटन का, दैट इज 37 डिग्री एंगल। एक F2 फोर्स लग रहा है, दैट इज 2 न्यूटन। ठीक है। और एक अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है F3 फोर्स, दैट इज 5 न्यूटन। और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है F4, दैट इज 2, दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है। अभी ये पॉइंट ऑफ रिलेशन एक लेके चलना है ना। तो यहां से ब्लॉक यहां पहुंच गया 2 kg, ये चला यहां से 5 मीटर चला गया। ठीक। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट WF1, सेकेंड WF2, थर्ड WF3, फोर्थ WF4 और फिफ्थ नेट वर्क डन में निकालना है, W नेट। नेट वर्क डन मतलब W नेट का मतलब नेट वर्क डन आपके पास है। देखो ये तो कर लिया होगा आपने, नेटवर्क के लिए पूछा है टाइम, क्योंकि तुम्हें जैसे जैसे करता जा रहा है आप निकालते जा रहे थे, तो निकाल लिया। नहीं है इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही तो है। करो फास्ट फास्ट। नहीं हुआ? हो गया। तो वर्क डन का F1 कितना आया? 40 जूल। आया कैसे? कैसे? F1 S cos थीटा। तो F1 कितना है? 10, S कितना है? 5, cos थीटा cos 37। इसको सोल्व करना होता है? कैसे किया क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 जूल। तो अब वर्क डन का F2 क्या आएगा?
0। क्यों? क्योंकि वन परपेंडिकुलर लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो वर्क डन बाय F3 क्या आएगा? माइनस का 5 इंटू क्या 10 हो जाएगा। 10 किसका आ रहा था? अच्छा अच्छा, तो माइनस का 25 हो जाएगा क्या? क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? हाँ, स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। ये आया नहीं आया कि -25 किससे हुआ? अब बेटा आया कि नहीं आया? देखो देखो देखो, 4 सीधा लग रहा है, ये माइनस का। चलो इसको छोड़ो, 5 ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना? 5। थीटा कितना? cos 180। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और 4 सीधा लग रहा है, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। तो इसके लिए -1 होती है, तो ये आ जाएगा माइनस का 25 दूर। वर्क डन बाय 4 क्या आएगा? 0। 0 क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। नेट वर्क डन क्या आएगा? ये डब्ल्यू नेट सबको ऐड कर दूं क्या? 40 माइनस, ये देखो ये तो 0 हो गया, 40 माइनस 25 कितना होगा? 15। तो नेट वर्क डन 15 जूल हो जाएगा। अगर मैं आपको वर्क डन में एनजी बोल दूं तो 0, क्योंकि परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो ये नेट वर्क डन निकालने का सेकंड मेथड बता रहा हूं। देखो कैसे, ध्यान से देख लो। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको कंपोनेंट में तोड़ लेता हूं। ये कितना हो जाएगा? F 10 cos 37 कितना आएगा? 10 cos 37 का 8 हो जाएगा क्या? आई कैप, और ये 6 जे कैप। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट तरीका, W नेट को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? नेट फोर्स डॉट एस वेक्टर। नेट फोर्स क्या है? 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये है, प्लस 2 जे कैप माइनस 5 आई कैप माइनस 20 जे कैप। डॉट एस वेक्टर कितना है? 5 आई कैप। लगा सकता हूं। तो देखो 8 माइनस 5 कितना बचा? तो 3 आई कैप हो गया, और ये तो हो गया 8, और ये हो गया माइनस का 20, तो कितना माइनस का 12 जे कैप, ये आ रहा है। और डॉट 5 आई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है कि नहीं आता? इसको इससे तो 0 हो जाएगा, इसको इससे 15 जूल। ये ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो हमें सब तरीके आने चाहिए। तो वो नेट फोर्स वही है जो वो किया है ना, जो आपने बोला वो यही बचा नेट फोर्स। उसको सोल्व करोगे तो यही बचेगा, उसकी डायरेक्शन यही आएगी, एक ऊपर जाएगा और एक पीछे आएगा, है ना? क्योंकि मैंने क्या लिया, ये क्या है? नेट फोर्स। तो नेट फोर्स यही था। अब आप कैलकुलेशन गलती कर दोगे तो उसमें क्या कर सकते? कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना? अच्छा सही है, वेरी गुड। बस वो आंसर ही गलत आ गया। वो आई को आई से करते हैं, आई को जे से भी कर दिया, वन लगा दिया। वो देखो गलती तो करते कहीं भी करो, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा आगे। ये दौर कब तक चलता रहेगा? जब तक है जान। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, वर्क डन क्या रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या? कौन कौन कहता है नहीं करता, और कौन कौन कहता है करता है? ये भी देखो, ये नहीं, ये भी करता है। बताओ कैसे? इस साइड से देखेंगे तो वर्क डन लगा, उस साइड से देखेंगे तो फिर अच्छा, उसको नेट फोर्स निकालोगे क्या? क्यों नहीं करता बताओ?
हमेशा। देखो वर्क, काम की बात समझ नहीं रहे हो। मान लो, चलो मैं समझा दो, इसको रब कर देना। जो वर्क डन है ना वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है बेटा। अब बताओ क्यों? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड कर रहा है ना। ब्लॉक पे बैठ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, कहीं और जगह बैठो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वर्क डन लिखो, लिखो वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखना है ना। वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब देखो समझाते कैसे, एग्जाम्पल लेके ना। ये मान लो एक ट्रॉली ले ली, ट्रॉली टैंकर मान लो प्रमोशन हो गया उसका, किसका? ठेले वाले का। तो देख लेना, आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो बिजनेस ऐसे ही, बिजनेस बिजनेस होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सही बात। कोई एम मास का ब्लॉक है, ये किस चीज से इससे बांध दिया मैंने, ठीक है। ये सरफेस क्या है? स्मूथ, ठीक है। अगर अगर ये एक से चल रहा है अपना ट्रक, ये लो कुंडी बना दो, गेट वेट खोलेंगे तो चलेगा, पता लगे बिना कुंडी लगाए खिड़की में एंटर किया तो चलो ये बस इतना ही बहुत है ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं, कोई बंदा है यहाँ बैठा हुआ है, इसको बी नाम दे देता हूँ, ठीक है। और एक यहाँ बैठा हुआ है, इसको ए नाम दे देते हैं। कोई चंगू मंगू मान लो, चंगू मंगू भैया, चंगू भैया, मंगू भैया। तो अगर मैं अब मैं पूछूं, जो टेंशन लग रही है इसमें टी लग रही है, तो अगर मैं टेंशन क्या दोनों के अकॉर्डिंग सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? एक तो ए के फ्रेम में और एक बी के फ्रेम में, दोनों के अकॉर्डिंग सेम आएगा अलग अलग आएगा? देखो ये ब्लॉक है, एन ऊपर लग रहा है, एम नीचे लग रहा है, स्मूथ सरफेस है, टेंशन इधर लग रही होगी क्या? ब्लॉक से तुम लगाएंगे, ब्लॉक चल रहा है क्या? टेंशन कंटिन्यू होगी क्या? जब तक ब्लॉक ये चलेगा टेंशन कंटिन्यू लगेगा ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस है और ब्लॉक भी चल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? बी को दिखेगा चलता हुआ कि ए को दिखेगा चलता हुआ? बी को दिखेगा। और ए को क्या दिखेगा? तो ए को वर्कडन 0 लगेगा क्या, और बी को वर्कडन कुछ ना कुछ लगेगा। आई बात समझ, पता लगा किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर मैं इन फ्रेम ऑफ ए की बात करूं, ए के फ्रेम में बात करूं, तो ए के फ्रेम में वर्कडन बाय डब्ल्यू टी ए इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। अब इन फ्रेम ऑफ बी की बात करते हैं, बी के फ्रेम में क्या होगा? क्या वर्कडन बाय डब्ल्यू टी नॉट इक्वल टू 0 होगा क्या? क्योंकि उस टाइम कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसे, तो इस टाइप से सोच विचार करना। देखो जो वर्कडन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स तो डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है ना। फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, इसलिए वर्कडन डिपेंड करेगा रेफरेंस फ्रेम पर। हो गया? हाँ सर, वेरी गुड, अब कर देते हैं।
लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो सेकंड पॉइंट, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। वर्क डन बाय फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वर्क डन बाय फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, इसको बनाओ फटाफट। तो देखो, तो देखो मुझे क्या करना है, वर्क डन बाय नॉर्मल निकालना है, ए के, बी से, सी से, डी से। वर्क डन बाय नॉर्मल ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से। पता नहीं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, जो भी आएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ये क्या बोलेगा, इसको क्या ब्लॉक रखा हुआ दिखेगा क्या, तो क्या जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल तो लग रहा है ना ऊपर। बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि नॉर्मल के ऊपर लग रहा है और हाँ? इस वजह से ऊपर रहा नहीं क्यों रहा है। देखो इस पार्टिकल, इसको ये नेगेटिव, सॉरी, इसको ये नीचे जाता हुआ दिखेगा कि ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जब नीचे जाता हुआ दिख रहा है, फोर्स ऊपर है, तो पॉजिटिव कैसे होगा, कैसे कहा था ये पॉजिटिव होगा, अच्छा नहीं तो ये नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है ना। अब बताओ, वर्क डन बाय नॉर्मल ड्यू टू सी क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो उसको ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। जब वो ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और जो ऊपर लग रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब बताओ, ध्यान सुनो, ब्लॉक, वो ब्लॉक वहां खड़ा है और मैं इधर जा रहा हूं, उसको मुझे क्या ब्लॉक दूर जाता हुआ दिखेगा क्या, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। बताओ क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर दिखेगा उसका। तो ये बात समझ आई, ये वाला समझ नहीं है। देखो आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, है ना, लिफ्ट के अंदर गए, लिफ्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और आप लिफ्ट के अंदर आ गए, लिफ्ट ऊपर चलने लगे, तो आपको ब्लॉक क्या ऊपर आता हुआ दिखेगा कि नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो आपको ब्लॉक नीचे जाता हुआ दिखेगा। ब्लॉक नीचे जा रहे हैं, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो एंगल कितना, 180। कुछ समझ नहीं हुआ, तो इस प्रकार हमें सोच विचार करना, कर लो फटाफट। रनिंग में बात दिया, सब हो जाएगा। कर दो लोगे ना, हाँ तो अब तो क्या है, सब कुछ आता है हमको, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ आता है हमको। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, तो इसको रब कर दे। एट वुड मशीन का नाम सुना है सर, लकड़ी की मशीन, ऐसा तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मैंने पुली बनाई, पुली पे एक ब्लॉक को हैंग कर दिया,
एक या दो ब्लॉक, एक तो 2 kg का ब्लॉक है जिसको मैंने ए नाम दे दिया, और एक 3 kg का ब्लॉक है जिसको बी नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या है? 8 वुड मशीन। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड बाय फर्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए एंड बी। मुझे ए और बी पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेक्टर निकालना है। सेकंड बी टेंशन फोर्स ऑन ए एंड बी। आता है आपके पास 1 मिनट है, बस 1 मिनट में आपको सब कुछ कर देना है। क्या डाटा इनसफिशिएंट है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है ना? हाँ भाई, मैं भी ये सोच रहा था, थोड़ी देर में सोचा मैंने मन में भी। डाटा इनसफिशिएंट लग रहा है किसको? किस चीज को लग रहा है? नहीं लग रहा, लगना भी नहीं चाहिए, पाप लगता है। हमें सब कुछ आता है, बताओ। हमने इतने भर भर के काइनेटिक्स पढ़ा है, भर भर के एनालिसिस पढ़ा है, भर भर के हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है, भर भर के फ्रिक्शन पढ़ा है, तो आप कैसे बोल सकते हो डाटा इनसफिशिएंट है? क्या हम इसका एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे? देखो मैं हिंट दे रहा हूं, क्या हम इसका एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे? क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आएगा क्या? वैल्यू आएगा ना फिर। अगर एक्सेलेरेशन आएगा तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा क्या इक्वेशन में मोशन लगा के? तो क्योंकि ये इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन t बराबर 0 पर दिया हुआ है, जब इसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होना चाहिए वो आपके ऊपर है। मतलब इनिशियल ब्लॉक आपको रेस्ट में मान सकते हो। तो देखो मैं आपको सिखाना चाहता था वो सीख चुके हो आप, है ना? तो देखो मैं आपको इसके क्वेश्चन भर भर के करवा चुका हूँ। तो डायरेक्ट एट वुड मशीन का फॉर्मूला याद है कि आपको m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो मैं वो डायरेक्ट लगाऊंगा, लेकिन मेरे को पता है आप बिल्कुल ये नहीं करना चाहते, आप अपने खुद आत्मविश्वास की बात है तो आप इक्वेशन लगा के भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का इसका एपीटी बनाओ, इसका एपीटी बनाओ, सेल पता चल रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा होगा, टेंशन को टी लग रही होगी बेचारी, जो भी होगी टेंशन सेम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, तो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना? चलो, तो ए क्या आएगा? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो कितना आएगा? 1/5 इंटू 10 कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये कांस्टेंट आ रहा है क्या? मतलब ये जिससे जा रहा है उससे नीचे आ रहा है? आई बात समझ? तो अब बताओ, अब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसे टाइम दे रखा है, देखो सबसे बड़ी बात, इस पर ध्यान नहीं दिया होगा आपने। हाँ सर, मैं अदर्स पे ध्यान देते हम कॉपी कर देते। तो ये 0 हो गया, तो एस इक्वल टू हाफ ए कितना है? 2, टी कितना है? 4, मतलब 2 का स्क्वायर कर दे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 4 मीटर आएगा क्या? मतलब ये ब्लॉक ऊपर 4 मीटर जाएगा और ये ब्लॉक नीचे 4 मीटर आएगा। तो अब तो इजी हो गया ना? क्या माइनस किसकी वजह से? ए पर या 2 पर? 1 पर या 2 पर? ए पे या बी पे? हाँ, अब आपको पता भी चल रहा होगा माइनस 80 क्यों आया, क्योंकि जी नीचे लग रहा होगा और ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव आएगा क्या? आगे बात समझ। तो फर्स्ट ए वर्क डन बाई एम जी ऑन ए क्या आएगा? 20 इंटू 4 माइनस का लगा देना, दिया जाएगा माइनस का 80 जूल। सिमिलरली वर्क डन बाई एम जी ऑन बी कितना आएगा? 30 इंटू 4
13 into 4 120 जूल। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। टेंशन भी मैं इस तरह से टेंशन भी निकाल सकता हूँ। टेंशन क्या है? t माइनस 20 इक्वल टू 22। t माइनस 20 तो t की वैल्यू आ जाएगी 24। किसी ने 26 बोला था अभी शायद। अच्छा, किसका टेंशन? वर्क डन बाय टेंशन पर कितना है? 96 ए पर और बी पर माइनस 96। तो सेकंड पार्ट क्या है? वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन की वजह से वर्क डन बाय टेंशन ए पर क्या आएगा? t इंटू 4 इंटू कोस 0। यही ऐसा मतलब ऐसा हो रहा होगा ना, अगर ब्लॉक क्योंकि एफबीडी बनाने की कोशिश करें अपन। ये 2 kg है, ये 24 न्यूटन लग रहा है टी, और इधर ही 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो 24 इंटू 4 ये हो जाएगा 96 जूल। सिमिलरली वर्क डन टेंशन बाय बी पर क्या आएगा? टी इंटू एस इंटू कोस 180। तो ये 24 इंटू 4 इंटू -1, तो ये आएगा -96। अगर मान लो मैं इसमें सी पार्ट पूछ लूं, सी पार्ट नेट वर्क डन बाय एमजी, और डी पार्ट भी पूछ लेता हूं, नेट वर्क डन बाय टेंशन। तो नेट वर्क डन बाय एमजी कितना आएगा? क्या दोनों ऐड कर दूं? तो सी पार्ट W नेट बाई एम जी कितना आएगा? -80 प्लस 120 कितना रहा? 40 जूल। लेकिन डी पार्ट की बात करूं, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इक्वल टू 0। इससे कुछ बात समझ में आई? क्या पता चला? टेंशन फोर्स का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। कहीं समझाया था क्या मैंने? कि एनएलएम में कहीं काम में लिया था कि इस टाइप से कुछ मैंने बोला था, समेशन टी डॉट ए इक्वल टू 0, समेशन टी डॉट बी इक्वल टू 0, समेशन टी डॉट एक्स इक्वल टू 0। कहीं काम में लिया था? वर्चुअल वर्क मेथड कुछ नाम लिया था, कुछ याद हो तो? मैंने बोला था मैं आगे जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इसको प्रूव करेंगे कि 0 क्यों है। ठीक है, तो ये आ गया। कुछ समझ में बात या नहीं समझा? ये ध्यान रखना कि इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग होनी चाहिए, इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग, और मास लेस भी होनी चाहिए। वर्क डन बाय इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग क्या था स्टेटमेंट? वर्क डन बाय इनएक्सचेंजेबल स्ट्रिंग ऑन द होल सिस्टम इज 0। ठीक है, ये पे ऑलवेज ऑन द होल सिस्टम ऑलवेज भी 0 इक्वल टू 0 है ना। तो ये वही है फंडा। फ्रिक्शन अच्छे से आता है सबको? हाँ सर आता है। क्वेश्चन ये 10 kg का ब्लॉक है, इस पर एक ब्लॉक और रख दिया मैंने 5 kg, 15 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन है इस पर म्यू इक्वल टू 0.4 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नीचे वाली सरफेस क्या है? स्मूथ। ठीक है, कोई दुख दर्द नहीं। तो फाइंड वर्क डन इन 2 सेकेंड। ए पार्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, बी पार्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, सी पार्ट है नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कर सकते हैं क्या? कर दो फिर फटाफट। ये तो लिख लिया ना? कर दो, ये मिटा रहा हूं जब तक का टाइम जब तक का टाइम है आपके पास। इससे क्या हुआ, आप लोगों को फ्रिक्शन रिवाइज हो जाएगा। पता है सर, उसके लिए तो हमें फ्रिक्शन निकालना है, तो फ्रिक्शन देखना पड़ेगा कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, तो हाँ वो चेक करना पड़ेगा, वो सब चेक करना पड़ेगा आपको। सारे जो भी पुराने पाप वापिस हो जाएंगे यहाँ पे आके, जितने भी पुराने पाप होंगे ना अपने,
सब धुल जाएंगे यहाँ पे। जैसे 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 आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। मैंने तो आपको पहले टाइम दिया था, मैंने बेटा टाइम पे आ जाना। अब आप टाइम पे नहीं आए और आपके जब आप यहाँ निकले तो ऐसी इतनी तेज आंधी चली, पता नहीं क्या हुआ, समझ में आ गया। इसलिए और आप उस टाइम पे आंधी में यहाँ अवेलेबल नहीं थे, तो आप आंधी को संभाल पाते। आप मतलब आपके साथ वो हुआ कि आप आंधी में अवेलेबल नहीं थे लेकिन फिर भी उड़ गए। मतलब आप आंधी में नहीं थे फिर भी उड़ गए। फ्रिक्शन के तो अपलोड है उसमें, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ फ्रिक्शन का। एक घंटे में पढ़ रहे हो आप, वही तो गलत है। सबसे बेस्ट तरीका बताऊं, और पढ़ लिख के तो करना पड़ेगा, थ्योरी पे नहीं कि डायरेक्ट पढ़ लो बस। फ्रिक्शन पढ़ना चाहिए आपको पहले, क्योंकि सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन काम आएगा, तो फ्रिक्शन यहाँ भी काम आ रहा है। तो फ्रिक्शन तो सबसे मेन टॉपिक है। एनएलएम हो गया पूरा, एनएलएम तो पूरा पढ़ा ना ऑनलाइन। अपना अजम्पशन क्या था, देखो फ्रिक्शन नहीं आया होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। टू ब्लॉक प्रॉब्लम, अपना अजम्पशन क्या है, मैंने मान लिया है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चले तो क्या एक्सीलरेशन सेम, तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स कितना 15/15, तो क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया क्या? ये अजम्पशन था। अब मैं एफबीडी बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा, मुझे एफबीडी उस ब्लॉक का बनाना है जिस पर फोर्स नहीं दे रहा था। मैं चाहता हूं तो उसका भी बना सकता हूं जिसमें फोर्स दे रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लो एफबीडी 10 kg, मतलब इधर चल रहा है क्या ब्लॉक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन आगे लगेगा पीछे लगेगा, इस पर पीछे है ना, मतलब पीछे फ्रिक्शन लगा दे और फ्रिक्शन की चाचा जाके इसको आगे चला दे, यूं क्या? अगर दोनों साथ, मैंने बोला ना अजम्पशन क्या है कि दोनों लोग साथ साथ चल रहे हैं, तो जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दो चिपके हुए से मान लो, तभी तो एक्सीलरेशन ये आएगा दोनों का सेम। अब इसको कौन चलाएगा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन चलाएगा और कौन चलाएगा, आएगा सुन। चलो तो फ्रिक्शन लगा इधर, फ्रिक्शन ये लो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, m इंटू ए के बराबर, m कितना है 10, a कितना है 1, मतलब 10 न्यूटन। पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ, एफएस मैक्स कितना आया? देखो इसमें तो जरूरत ही नहीं है, जो स्टैटिक है वही मैक्स आएगा ना, है ना, कितना है 5 इंटू 4 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना चाहिए, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आर क्यू, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन 10 चाहिए। क्या वो हमारी औकात के अंदर है क्या, मतलब फ्रिक्शन की औकात के अंदर है क्या? उसके पास मैक्सिमम 20 रुपए है, उसको 10 रुपए चाहिए, तो क्या उसे ले लेगा? तो बोलेगा हाँ हम खुश है, हाँ खुश है। तो फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक है काइनेटिक? स्टैटिक। अजम्पशन करेक्ट, हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आ रहा है, फ्रिक्शन कितना आ रहा है 10 न्यूटन। तो हमने फ्रिक्शन तो निकाल लिया, ठीक है, एक्सीलरेशन 0 आ गया। तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन आया, फ्रिक्शन स्टैटिक है काइनेटिक है, कुछ समझ में आया? चलो तो फ्रिक्शन तो आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। ब्लॉक रेस्ट में, मतलब एक सिचुएशन चल रहा है ब्लॉक रेस्ट में, वो गजब, मतलब ब्लॉक चल रहा है लेकिन रेस्ट में है।
मतलब गजब यार। हाँ? कितना 2 मीटर सही है। अरे यार एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, यार सस्ते से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, टाइम दे रखा है ये 2 सेकेंड, तो एस इक्वल टू हो गया 0 तो हो गया, ये प्लस हाफ ये कितना है 1 इंटू टी मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये मतलब अभी भी गलती कर रहे हो मतलब क्या, क्या ये हमारे दिमाग से ऊपर उड़ रहा है कि ये यूं है कि यूं कि साइन कर्व बना के चला जा रहा है, या फिर पैराबोला बना के जा रहा है, हाँ? ये इंटरसेप्ट करता हुआ जा रहा है, टेंजेंट तो नहीं है, सेकेंड है कि टेंजेंट है, सेकेंड है, मतलब फिर भी जाता रहा है। चलो ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। अब देखो ये ए ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे के आगे, क्योंकि रिएक्शन रिएक्शन पेयर, ये ए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वर्क डन बाय ये फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए कितना आ रहा है, माइनस का 10 इंटू 2, क्या माइनस 20 जूल आएगा क्या, आया? झूठ मत बोलना, झूठ बोलने मुझे साफ पता चल जाता है, समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी क्या आएगा, क्या प्लस 20 आ जाएगा क्या, आ गया होगा सर, सही बोल रहे हो। देखो बेटा बी पर मतलब ये लो, बी का ही बना देते हैं, ये 10 kg, 15 इधर लग रहा है ना, इधर 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर, तो जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया ना, अब तो आ गया ना, आ गया हुआ, मतलब मैं समझ गया था उड़ रहे हैं, वो इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि ट्यूब लोग पूरा अच्छे अच्छे तो उड़ा लेता। यहां तक तो सब पहुंचे, पहले यहां तक तो क्लियर हो हमारा, यहां तक तो क्लियर हो तभी तो हम यहां पहुंचेंगे। तो इसलिए मैं बोला फ्रिक्शन पढ़ना चाहिए, अभी भी मौका है आपके पास, फ्रिक्शन फटाफट खत्म कर लो, फटाफट खत्म कर लोगे तो आपके फायदा रहेगा, आने वाली चीजें आपकी उड़ेगी नहीं, भर भर के काम लूंगा फ्रिक्शन, भर भर के, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आप बोलोगे तो उड़ा देंगे फ्रिक्शन भी, 50% कोर्स खत्म। ठीक है, देखो मैं क्रैश कोर्स ये नहीं मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ यार थोड़ा तो ढंग से पढ़ो ना, मैं तो उड़ाने में तो उड़ा तो 11 12 में उड़ गया तो क्या है, समझ में आ रहा है, 13 में आने के बाद समझ में आ रहा है, ये सोचो बहुत बहुत बड़ी बात है, 13 में नहीं आता तो समझ में। तो सी पॉइंट क्या बोला है उसे, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कितना 0 जूल। देखो फ्रिक्शन मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों लेने हैं, नेट वर्क डन मतलब ये फ्रिक्शन का। तो क्या बना, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होता है क्या हमेशा, तो एक लाइन लिख लो इसके संबंध में, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा, अरे वो नेट वर्क डन है, बाय 1 बाय 2 नहीं है, अच्छा नहीं, तो उन दोनों की थोड़ा टेक, तीसरे पे क्यों टेक, हाँ हम तो ये समझेंगे ना, बस की बात कर रहे हो, आपने ऐसा कुछ बोला क्या तुमने नेटवर्क की बात करो, हाँ मतलब यहाँ पे आके गलती से तुक्का से हो गया तो हाँ ठीक है, हो गया कैसे की बात। देखो ऐसा होता है, ऐसा लोग कैसे बोलते हैं, अभी की बात में पहले भी हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तुक्का बैठ जाता है फ्रिक्शन में, अभी वर्क डन में भी बहुत सारी जगह तुक्के बैठेंगे, लेकिन तुक्का लगाओगे तो तुक्का हो जाओगे, याद है उस दिन, है ना वो रोप बेल्ट प्रॉब्लम, हाँ सर याद है ना, मुझे सब पता रहता है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि तुक्का मुझे नहीं आता लगाना, मुझे भी आता, और मेरे 90% तुक्के राइट होते हैं। लेकिन यार कंसेप्चुअल चलो ना, तो लिखो इसके समान में एक लाइन लिखी है मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, मतलब मैं एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों लेने की बात कर रहा हूँ ना,
द टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं। यहां पे मैंने 16 न्यूटन कर दिया फोर्स, ठीक है, ये होमवर्क करके लाना है आपको। वर्क डन इन 2 सेकेंड, फ्रिक्शन बाय ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन बी, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, कर लोगे? इस तो गया होगा, इस तो गया। देखना मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे आप पे थोड़ी दया आ गई। मुझे पता है आप रजिस्टर बंद करने की सोच रहे थे, लेकिन ये होमवर्क है ना, इसको करना, कर तो लोगे? हाँ, तो कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ वही सेम है, बस उसमें फोर्स चेंज किया है मैंने। देखो फिर कोई दुख दर्द होना नहीं चाहिए, जैसे एक वर्क डन चैप्टर है नहीं टफ, सबसे इजी चैप्टर है तो पता लगेगा आपको। रोटेशनल मोशन क्या सबसे इजी चैप्टर लगेगा, पढ़ोगे तो रेगुलर पढ़ोगे, हाँ ढंग से पढ़ोगे तो। मैंने क्या कहता, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे चैप्टर इजी होता जाएगा। मतलब जो लोगों के टफ होते हैं वो हमारे इजी होते हैं क्या? हाँ होते हैं। वो कब होते हैं? जब हम पढ़ते हैं। टाइम एंड कंडीशन अप्लाई।